दुश्मन अगर भारत पर आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दे, पाकिस्तान एक साथ सैकड़ों सर्विलांस और किलर ड्रोन भेज दे, मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें चला दे, J-17 थंडर और F-16 फाइटर जेट से हमला कर दे, तो भारत में क्या होगा? आसमान से जमीन तक सुरक्षा कैसी होगी? इसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 6 से 9 मई के बीच देश देख चुका है। ऐसे या इससे बड़े हमले दुश्मन आगे भी कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आकाशे शत्रुन जय, आकाशे शत्रुन जय, आकाशे शत्रुन जय। दुश्मन के हर दुस्साहस का जवाब भारत का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सुरक्षा की 100% गारंटी देता है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन की जंग में आकाश तीर ने 600 से ज्यादा दुश्मन के ड्रोन मार गिराए, जिन्हें तुर्की और चीन ने दिया था। भारतीय सेना के एयर डिफेंस के उन योद्धाओं से मिला रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 600 ड्रोनों को मार गिराया, उनकी मिसाइलों को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और जो प्रवेश हुई उनको ध्वस्त कर दिया। हम इस समय मौजूद हैं एक अनडिस्क्लोज्ड फॉरवर्ड लोकेशन पर और मेरे साथ है यहां पर आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश में एक ऐसा जाल तैयार करता है जिसे भेदना लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और इसीलिए हमने तय किया कि देश के इन योद्धाओं से आपको मिलवाएं। ये आकाश तीर सिस्टम है जो एक साथ पाकिस्तान में होने वाली हर एक हलचल को मॉनिटर करता है, उसकी निगरानी करता है। हम हाई लेवल परमिशन लेकर यहां तक पहुंचे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि भारतीय सेना ने मजबूती के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी इस समय बैकफुट पर है। भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर से ना सिर्फ दुश्मन बैकफुट पर है, दुनिया भी भौचक्की रह गई है। क्यों, जरा समझिए। ये तीनों सेनाओं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के डिफेंस सिस्टम को मिलाकर डिफेंस की एक अभेद्य दीवार बनाता है, जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। आकाश तीर आर्मी के रेडार, एयरफोर्स और ISCCS और नौसेना के त्रिगुण सिस्टम को एक साथ जोड़ लेता है। तीनों सोर्स से रियल टाइम डेटा लेकर उन्हें सिंगल पिक्चर में बदल देता है, जो बहुत क्लियर होती है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से पहचान कर मार गिराता है। 4 दिन के युद्ध में आकाश तीर ने ना सिर्फ भारत के एयर स्पेस में आ रही पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन की क्लियर पिक्चर बदल दी, बल्कि पाकिस्तान के नूर खान और सरगोधा एयरबेस में हो रही हर हलचल की क्लियर पिक्चर देने में भी सफल रहा। आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये स्वदेशी है, और आप साधारण शब्दों में समझिए कि नूर खान से लेकर जकोआबाद या सरगोधा तक होने वाली हर एक हलचल का पता रियल टाइम पर इसी सिस्टम की वजह से लगा। यानी जैसे ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुए, तुरंत जानकारी भारतीय सेना को मिली। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर से तुरंत ये जानकारी साझा की, भारतीय वायुसेना के पास पहुंची और फिर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जहां पर चारों तरफ पाकिस्तान के मिसाइल ड्रोन की तबाही देखने को मिली। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगे दमदार AI सेंसर हैं, जिन्हें BEL ने तैयार किया है। ये AI सेंसर का ही कमाल है, जिसकी वजह से आकाश तीर सिस्टम चंद सेकंड में फैसला कर लेता है कि टारगेट को मिसाइल से उड़ाना है या किसी एयर गन से। मान लीजिए कि अगर दुश्मन ने 2 से 4 ड्रोन किसी एरिया में भेजे हैं, तो उसके लिए एयर गन ही काफी है। अगर दुश्मन ने मिसाइल दागी है, तो फिर उसे मार गिराने के लिए आकाश तीर इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। मतलब आकाश तीर हथियार का चयन ऑटोमेटेड मेथड से करता है। जो भी पाकिस्तान की तरफ से हलचल होती है, चाहे वो कोई ड्रोन हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, हमारा आकाश तीर सिस्टम उसी समय उसे स्क्रीन पर दिखाता है। हमें लाइव फीड मिलती है, जिसके कारण हम उसे ट्रैक कर पाते हैं। हम लाइव पिक्चर अपने वेपन एंड तक दे रहे हैं, जिससे कम से कम मैन पावर करते हुए और विदाउट एनी डिले हम वही फीड अपने वेपन लोकेशन तक पहुंचा रहे हैं जो उन्हें मिल रही है, और बिना किसी डिले के ज़्यादा रिएक्शन टाइम के साथ वो उसे एंगेज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने 100% टारगेट जो भी हमारे AOR में आए हैं, हमने उनको 100% डिस्ट्रॉय किया है।
हमारे सर्वेलेंस रडार्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, जो अगर कोई भी एयरबोर्न टारगेट पाकिस्तान में भी एयरबोर्न होता है तो हम हमारे रडार्स उसे पिकअप कर लेते हैं और रियल टाइम फीड हमें आकाश तीर के जरिए दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 और 7 तारीख को आने वाली दुश्मन के जितनी की ड्रोन्स की वेव्स को हमने इस आकाश तीर सिस्टम की मदद से बर्बाद किया और आने वाले समय में भी हम दुश्मन के आने वाले किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को किल कर सकता है। यह भारत को 4 लेयर की सुरक्षा देता है। पहली लेयर काउंटर ड्रोन और मैन पैड्स, दूसरी लेयर पॉइंट एयर डिफेंस, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तीसरी लेयर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, चौथी लेयर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की बाबर मिसाइल हो या अब्दाली, तुर्की के किलर ड्रोन हो या चीन के JF-17 थंडर, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से बच नहीं पाएंगे। इससे जुड़े रेडार उनके रियल टाइम पिक्चर देकर भारत को युद्ध क्षेत्र में अजेय बढ़त दिलाने में सक्षम है। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइल्स और ड्रोन को लॉन्च किया तो इन्हीं रडार ने, चाहे आकाश तीर हो, अर्ली वार्निंग रडार हो जिसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर से ज़्यादा है, या फिर टारगेट ट्रैकिंग रडार, इन्होंने टारगेट को लॉक कर लिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब उसके एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएंगे। आप साधारण शब्दों में समझिए कि एक ऐसा जाल है जो तैयार किया गया भारतीय सैन्य व्यवस्था के द्वारा कि दुश्मन अगर अपने बेस पर भी, यानी पाकिस्तानी एयर बेस सरगोदा में भी अगर उड़ान भरने की कोशिश करेगा या मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसकी पूरी जानकारी कमांड कंट्रोल सेंटर में रियल टाइम पर आएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है, घबराया हुआ है भारत की आत्मनिर्भरता वाली ये ताकत देखकर। पाकिस्तान के साथ 4 दिन के युद्ध में आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने खुद को रात के अंधेरे का अजेय योद्धा साबित कर दिया है। वहीं चीन में बने पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 फेल साबित हुए हैं। आकाश तीर अंधेरे में भी पैनी नजर रखता है, दुश्मन को संभलने और दिशा बदलने तक का मौका नहीं देता। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करता है, साथ ही ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाता है, उन खतरों को ट्रैक करता है और फिर उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका अलग अलग मशीनों के साथ काम करना है। आकाश तीर सिस्टम एक ही समय में सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम, स्वदेशी रेडार नेटवर्क रोहिणी और आरुद्रा के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये सभी सिस्टम टारगेट की जानकारी इंटरसेप्ट यूनिट को देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बार आकाश तीर को लो लेवल सरफेस की सुरक्षा के लिए ZU-23 mm तोप के साथ कनेक्ट किया गया। रूस में बनी यह तोप 1600 से 2400 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को छलनी कर देती है। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की ऐसी दीवार तैयार की जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल बिल्कुल ध्वस्त हो गए। और इसीलिए हमने तय किया कि भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाएं। और ये देखिए ZU-23, जिसको अब पूरी तरह से ड्रिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस एरिया में हम आपको जगह नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड लोकेशन है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन ये बता सकते हैं कि इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे, और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इस बार LOC से पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान ने स्वयं ड्रोन भेजे। आकाश तीर ने जैसे ही कमांड सेंटर को इसकी इमेज भेजी, ZU-23 mm तोप ने उन्हें चंद मिनटों में मार गिराया। हमें बहुत चंद सेकंडों की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके ऊपर हवाई हमला आने वाला है, एनिमी के ड्रोन्स आने वाले हैं, एनिमी के मिसाइल्स आने वाले हैं या एयरक्राफ्ट आने वाले हैं।
आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल्स का बैकबोन है, उसने हमारी इसमें बहुत मदद की है। हमें रियल टाइम डेटा पास हुआ है, जिसकी वजह से हमने जू गन फायर करके हमारे एनिमी के कोई भी एरियल थ्रेट हो उसको मार गिराया है। जू गन की रेट ऑफ फायर 1600 से 2400 राउंड तक है। इसके फायर से एक वॉल ऑफ डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि एनिमी का कोई भी एरियल थ्रेट हो वो हमारे एओआर में आ ना पाए। मॉडर्न एज वॉरफेयर में लो लेवल एयर स्पेस की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है, खास तौर पर किलर ड्रोन से। भारत का आकाश तीर सिस्टम इस कसौटी पर 100% खरा उतरता है।